इंडिया का है, ये दूसरा देश की फूल कहाँ से आते हैं? तो ब्राह्मण लोगों को ये बात पता चला। ब्राह्मण लोग जाके राजा जी को बोले, राजा जी ने एक मंत्रिमंडल एक दिन बैठाया। मंत्रिमंडल बैठाने के बाद जब पता चला कि विभीषण जी ने अपना रूप बदला करके मंदिर का अंदर प्रवेश करते हैं, किसी को भी पता नहीं लगते, एक दिन एक ब्राह्मण जी को लगाया गया, विभीषण जी को पकड़ लिया। आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग जब मंदिर का अंदर गए थे, जगन्नाथ मंदिर का अंदर जाने का समय साइड में एक ब्राह्मण खड़े होते, एक डंडा पकड़ के, वो डंडा से हमारा माथे का ऊपर ऐसे ऐसे करते मार रहा था। कोई बात है? सभी लोग ही कहे, वो क्यों मार रहे थे बताइए? आशीर्वाद कोई डंडा से देंगे? आशीर्वाद नहीं है, लेकिन उसका भी एक नियम है। वो जो डंडा से मार रहे थे उसका भी एक नियम है। सुनिए, जगन्नाथ जी जो है वो है परम ब्रह्म। हमारा शरीर का अंदर जो है सिर्फ ब्रह्म स्थगित है, लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर जो है वो परम ब्रह्म स्थगित है। परम ब्रह्म की दर्शन पाने के लिए पहले आप लोगों को सारे पाप से मुक्ति होना पड़ेगा। परम ब्रह्म दर्शन पाने वो डंडा का यही नियम है। अगर किसी ब्राह्मण उसी डंडे से हमारे माथे का ऊपर मारेंगे तो हमारा सारे पाप से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद परम ब्रह्म यानी कि श्री जीव जगन्नाथ जी के दर्शन मिलेंगे। वो डंडा का यही नियम है, इसलिए ब्राह्मण लोग उसी साइड में खड़े होते, डंडे से हमारा माथे का ऊपर मारते, उसके बाद हम लोगों को जगन्नाथ जी के दर्शन। जब विभीषण जी उसी समय उसी रास्ते से गए, जब ब्राह्मण जी का माथे का ऊपर मारने के लिए बैठे, तो विभीषण जी ने क्या किए, वो डंडा को पकड़ लिया। जो डंडा से मार रहे थे वो डंडा को पकड़ लिए, बोले कि तुम ये डंडा मेरे ऊपर नहीं लेगी। रीजन क्या है? कभी भी कोई सच्चा राजा किसी के सामने अपना नतमस्तक करेंगे, भगवान हो तो उनका सामने झुक जाएंगे। ब्राह्मण जी एक प्रजा के समान है, ये कि नहीं? क्योंकि प्रजा के लिए राजा भी भगवान होते, इसलिए विभीषण जी ने बोले कि तुम ये डंडा मेरे ऊपर नहीं लेंगे। ब्राह्मण जी को थोड़ा डाउट हुआ, बोले कि सब लोग आते हैं, ये आदमी कौन है? सब लोग आते हैं, ये डंडा से पार खा के जाते हैं, ये आदमी कौन है? ब्राह्मण जी बोले ठीक है, अब जाइए दर्शन करके आइए। विभीषण जी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, पूरा दर्शन किए, वापस आने का समय विभीषण जी का पीछा करते करते ब्राह्मण जी आए। स्वर्गद्वार आप लोगों को पता है? हाँ। पुरी का स्वर्गद्वार हमारा उड़िया धर्म में अगर किसी आदमी का अंतिम संस्कार पुरी का स्वर्गद्वार में किया जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा उड़ीसा में ज्यादातर लोग इस पुरी में आके अंतिम संस्कार करते हैं। लोगों को मृत्यु होने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है, ज्यादातर लोग इधर ही करते हैं। उसी रास्ते से विभीषण जी ने लंका जा रहे थे। ब्राह्मण जी उनका पीछा करते करते आके उनका हाथ को पकड़ लिया, बोले कि बताइए आप कौन है? आप डेली हमारा मंदिर का अंदर प्रवेश करते हो, आप तो हमारा देश के लगते नहीं हो, बताइए आप कौन है? विभीषण जी एक सच्चा राजा है, उन्होंने झूठ नहीं बोले, बोले वो सच्ची बात बोले। बोले कि मैं लंका की राजा विभीषण, मुझे त्रेता युग से आदेश है कि इस कलयुग में जगन्नाथ धाम आके जगन्नाथ जी के दर्शन करो। ब्राह्मण जी बोले ठीक है, आप दर्शन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दक्षिणा फक्षिणा तो दीजिए। दक्षिणा यानी कि आशीर्वाद देने के बाद जो अभी जो चंदन लगा के गए उसमें आशीर्वाद देने के बाद आप लोग जो इच्छा से स्व इच्छा से जो दान करते हैं उसको दक्षिणा कहलाते हैं। विभीषण जी के पास उसी समय कोई दक्षिणा फक्षिणा नहीं था, लेकिन अपने हाथ में एक सोने का कंकन पहने थे, गोल्ड का कंकन। उसी सोने का कंकन को विभीषण जी ने ब्राह्मण जी को देके चले गए। एक रेयर बात है। आप लोग अभी तक भी जगन्नाथ मंदिर का अंदर जाइए, किसी भी ब्राह्मण जी को पूछेंगे भैया बड़े पंडा का घर किधर है, किसी भी ब्राह्मण जी को पूछेंगे, अभी तक भी वो बड़े पंडा का घर में विभीषण जी के कंकन में जिसको पता होता है वो जाता है दर्शन करके आता है। विभीषण जी ने अपना कंकन देके लंका चले गए। लंके से खड़े होके जगन्नाथ जी के प्रार्थना की, बोले कि प्रभु अगर ऐसे पावना दक्षिणा पक्षिणा की बात होगा तो आपका दर्शन मुझे नहीं मिल पाएगा, बताइए मैं अब से क्या करूं? उसी दिन हमारा उड़ीसा का राजा को स्वप्नादेश हुआ कि मंदिर का ऊपर भाग दक्षिण दिशा में मेरा एक मूर्ति लगाया जाए, जहां से लंका से खड़े होके विभीषण जी ने मेरा दर्शन कर पाएंगे। आप लोग ध्यान देंगे, भारत का साउथ में श्रीलंका है कि नहीं? हमारा जो भारत देश है उसका दक्षिण दिशा में श्रीलंका है। आप लोग जगन्नाथ मंदिर का चारों तरफ घूमेंगे, जो जगन्नाथ मंदिर होता है उसका चारों तरफ घूमेंगे। मंदिर का चारों तरफ घूमने के बाद मंदिर का दक्षिण दिशा में जाके खड़े होंगे।
दक्षिण दिशा में खड़े होकर ऊपर भाग में आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को कि जगन्नाथ जी की मूर्ति देखने के लिए। उसी दिन से लंका से खड़े होकर विभीषण जी ने जगन्नाथ जी के दर्शन करते। ये जगन्नाथ जी बड़े अजीब सा चीज है, जब तक उनका आदेश ना हो तब तक उनका घर में कोई भी कदम नहीं रख सकते। अगर आज आप लोग पूरी आए हो जगन्नाथ जी के इच्छे से, क्योंकि जगन्नाथ जी के बिना इच्छे से उनका घर में कोई भी नहीं। हमारा घर भी यहीं पे है, यानी कि जगन्नाथ मंदिर का पास है। हम लोगों को भी उतना मौका नहीं मिलता है डेली जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन सालों में एक ही बार के लिए हम लोग उनका सेवक है। रथ यात्रा का समय हम लोगों का उनका सेवा करने के लिए मौका मिलता है। चलिए, ये थे जगन्नाथ जी। और भी जगन्नाथ जी के बारे में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे। अभी हमारा सफर के बारे में बात करेंगे। आज का जो पहला दर्शनीय स्थल है वो है चंद्रभागा। आज का जो पहला दर्शनीय स्थल है वो है चंद्रभागा। बताइए ये चंद्रभागा क्या है?